द इनक्रेडिबल यू, अद्भुत आप, गोल सेटिंग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। गोल सेटिंग के पार्ट 1 में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सीखे। इस सेशन में लक्ष्य अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको अपने व्यवहार पर फोकस करना चाहिए। If you want to achieve your goal, you should not focus on them. You must focus on your behavior. ऐसा इसलिए कि लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरे लोगों की भागीदारी होती है और यह आपके प्रभाव का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ कंट्रोल में नहीं आता है। लक्ष्य आपका एरिया ऑफ कंसर्न होता है, यह चिंता का क्षेत्र होता है, अतः आप इस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपको अपने व्यवहार पर फोकस करना चाहिए जो आपका प्रभाव का क्षेत्र होता है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 10 केजी वेट लूज करने का लक्ष्य रखते हैं तो आप फोकस 10 केजी वेट लॉस पर नहीं बल्कि कैसे अचीव करेंगे उस पर फोकस होना चाहिए, यानी आपके व्यवहार पर फोकस होना चाहिए। आप कितने समय एक्सरसाइज करेंगे, कब, क्या और कितना खाना खाएंगे, कितना पानी पिएंगे, उस पर फोकस होना चाहिए। आपको यह भी देखना होगा कि खाने के प्रति आपका विचार क्या है। आपको उपवास करने में आनंद आ रहा है, क्या आप उपवास करने में प्राउड फील कर रहे हैं या आप डिप्राइविंग और स्टार्विंग महसूस कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना होगा। अगर आपको पेड़ से अच्छा फल चाहिए तो आपको फल पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको जड़ों पर फोकस करना चाहिए। उचित मात्रा में पानी और खाद देते रहना चाहिए ताकि समय पर अच्छा फल और ज़्यादा फल दे सके। यू मस्ट फोकस ऑन वन थिंग, एक ही आइडिया और एक ही चीज पर फोकस करनी चाहिए। व्यवसायत्मिक बुद्धिर एकः कुरुनंदन, व्यवसायत्मिक बुद्धिर एकः कुरुनंदन, बहुशाखा ध्यानन्तश्च बुद्धिरो व्यवसायिनाम। जब व्यवसाय और आप एक हो जाते हैं तो सफलता अपने आप आती है और बहुशाखा बुद्धि अपने आप कट जाती है। जिस दिन आपका गोल एक हो जाएगा, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना लेंगे। साथियों, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं? रिलायबिलिटी, गुड माइलेज, गुड लुक्स, नाइस इंटीरियर, नाइस द राइट साइज, ड्राइवेबिलिटी। BMW ने 1 दशक तक इन सारी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि यूरोप में यह 11वें नंबर में था। लेकिन जब BMW ने एक ही चीज़ पर फोकस किया, इट फोकस्ड ऑन वन थिंग, इट फोकस्ड ऑन ड्राइविंग, इट फोकस्ड ऑन ड्राइवेबिलिटी विथ अ स्लोगन अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, BMW became the world's largest selling luxury vehicle. Today, everyone wants to expand when the real opportunity is focus. You must go small to go big. Do the thing which matter most. ऐसा इसलिए करना चाहिए कि आपके पास सीमित साधन है, आपके पास सीमित समय है और आपके पास सीमित क्षमता होती है। So you must go small to achieve big. जैसे ही आप एक छोटा चीज, एक छोटी लक्ष्य, एक छोटा कार्य को अचीव करते हैं, आपके अंदर डबल ऊर्जा का संचार होता है। यह डोमिनो इफेक्ट पर आधारित है। इसमें चेन रिएक्शन होता है। डोमिनो इफेक्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आधारित है। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़ा डोमिनो को गिराने की क्षमता रखता है। अगर आप 2 इंच की डोमिनो से स्टार्ट करके
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रखते हैं तो 2 इंच का डोमिनो गिराने से 23rd डोमिनो को गिरा देता है जो एम्फिल टावर के बराबर होता है, और 57th डोमिनो भी गिर जाता है जो अर्थ से मून तक की दूरी कवर कर सकता है। Therefore, you should go small in order to go big. You should focus on less to achieve more. Willpower is limited. Willpower मोबाइल की बैटरी की तरह होता है, इसलिए आपको the one thing को सुबह कर लेनी चाहिए। माइंड में हमेशा अच्छे और पॉजिटिव विचारों का संचार करते रहना चाहिए। You must learn to ask question. दुनिया में कोई व्यक्ति एडवाइस नहीं चाहता है, सलाह नहीं चाहता है। आप अपने खुद के बच्चे को देखिए, क्या वे आपके कहे अनुसार चलते हैं? अगर आप मॉल में जाते हैं, आपको कुछ सामान खरीदना होता है, सेल्समैन आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आप उसे कहते हैं मैं खुद देख लूंगा। अतः आप क्वेश्चन पूछना सीखिए। जिस दिन आप क्वेश्चन पूछना सीख लेते हैं, आपका लक्ष्य अचीव हो जाता है। इसके लिए आप कुमुद मिश्रा का लड्डू वाला वीडियो देख सकते हैं। टू डू लिस्ट, आपको अपने हर काम को नैरो डाउन कर लेना चाहिए। लॉ ऑफ पैरेटो, जिसे 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है, का सहारा लेकर के अपने लक्ष्य को नैरो डाउन कर सकते हैं। 80-20 रूल को बार बार अप्लाई करके आप उस दी वन थिंग तक पहुंच सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बाय स्टीफन कवी। स्टीफन कवी द्वारा दिया गया टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, दूसरा क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा क्वाड्रेंट अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, चौथा क्वाड्रेंट नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। पहला क्वाड्रेंट, जिसमें वैसे चीजों को, वैसे कार्यों को रखा जाता है जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, जैसे समस्याएं जिन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खतरा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट मीटिंग, अर्जेंट फोन कॉल, डेडलाइन ड्रिवन एक्टिविटी, लास्ट डे में इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, लास्ट डे में स्कूल फी भरना, लास्ट डे में क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, लास्ट डे में गैस का बिल भरना, एग्जाम के 1 दिन पहले की तैयारी इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आप वैसी चीजों को रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, जैसे गोल, आपका लक्ष्य, मिशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज, मार्केट स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप बिल्डिंग, फिजिकल एक्सरसाइज इत्यादि। वर्किंग ऑन इट इज अ की टू इफेक्टिवनेस। इस पर काम करना मतलब प्रभाव की कुंजी को प्राप्त करना होता है। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। यह दूसरे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन आपके लिए नहीं। आपके गोल, आपका लक्ष्य, आपका मिशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यह आपका समय को बर्बाद करता है, जैसे बेकार के फोन कॉल्स, प्रमोशनल ईमेल्स, प्रमोशनल मैसेजेस, प्रमोशनल फोन कॉल्स, बिना तैयारी के मीटिंग जिसका कोई एजेंडा नहीं होता है इत्यादि। चौथे क्वाड्रेंट में हम उन चीज़ों को, उन कार्यों को, उन एक्टिविटीज़ को रखते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं होते हैं, जैसे लंबे समय तक फेसबुक देखना, लंबे समय तक व्हाट्सएप देखना, लंबे समय तक टीवी देखना, कैजुअली इंटरनेट सर्फिंग करना, वर्क प्लेस गॉसिप,
ऑफिस में फ्री का क्लब ज्वाइन करना इत्यादि, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ये बेसिकली टाइम वेस्टर होते हैं। लक्ष्य को निर्धारित समय पर अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट के एक्टिविटीज को बंद करना होगा। इसे आपको दूर रहना होगा या बहुत ही कम समय देना होगा, यानी नहीं के बराबर समय देना होगा। लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो आपको दूसरे क्वाड्रेंट पर फोकस करना होगा और इसे रेगुलरली, कंसिस्टेंटली और रिलीजियसली फॉलो करना होगा। जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सनल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटीज में परिवार के साथ आपका कैसा संबंध है? परिवार के साथ आप बढ़िया संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में आप अपने डीलर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। यह किस क्वाड्रेंट में आता है? ऑब्वियस है, दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। अगर आप इस पर फोकस करते हैं, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली और रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपका क्वाड्रेंट 1 के एक्टिविटीज कम हो जाते हैं और इस तरह से आप सीमित समय, सीमित साधन, सीमित क्षमता को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज करके आप लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए? क्या आप तैयार हैं लक्ष्य को अचीव करने के लिए? धन्यवाद।